वेलकम इन पोरवाल मैम क्लास। और बच्चे कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो आज के हमारे इस वीडियो में कबीरदास जी का जो पार्ट 1 हमने साखियाँ पढ़ा था उसके आगे का पढ़ेंगे सबा। तो कबीरदास जी के बारे में हम शॉर्ट में आपको बता ही चुके थे पहले। तो ये अब हमारा जो पार्ट 2 है इसमें पढ़ेंगे सबा। तो कबीरदास जी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके बारे में वैसे भी हम बता चुके हैं। तो आज हम सबद में पढ़ते हैं, सबद में क्या क्या उन्होंने लिखा है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। अच्छा, थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ ये जो बोला जा रहा है, यहाँ कबीरदास जी ने लिखा है जो हमारे निराकार भगवान है। निराकार का मतलब यानी जिसका कोई आकार ना हो। भगवान को हमने कभी देखा नहीं, वो उनको एक देख रखा हमने, मतलब उनको अपने मन में एक छवि बना रखी कि कृष्ण है, वो मतलब बंसी बजाते हैं, रामचंद्र जी धनुष, मतलब हमने साक्षात भगवान नहीं देखे। वो निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा ईश्वर है निराकार, वो मनुष्य को संबोधित करते हुए यहाँ पर जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तो यहाँ पर वो कबीरदास जी ने यहाँ पर प्रकट किया है, मतलब लिखा है उसको। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काटे कैलाश में। तो मोको यानी मुझको, ये भगवान यानी ईश्वर निराकार जो ब्रह्मा है वो कह रहे हैं, हे मानव तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तेरे पास हूँ, मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ। ना मैं देवल मीन्स देवाल है यानी कि मंदिर, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना ही तो मैं देवालय में हूँ यानी कि मंदिरों में, और ना ही मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। काबे यानी जो मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, और कैलाश यानी कि हिंदुओं का जो शिव जी के लिए हम जब कैलाश यानी शिव जी का ना स्थान मानते हैं। तो ना तो मैं मंदिरों में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में हूँ, और ना ही मैं कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग है, और ना ही मैं किसी प्रकार की कर्म कांड, ऐसे कहते हैं ना भगवान का पूजा पाठ करते हैं, उनको खुश करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, व्रत रह रहे हैं, अनुष्ठान वगैरह किया, कि मैं किसी भी क्रियाकलापों में भी नहीं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की जो क्रियाएं करते हो, तो मैं उन क्रियाओं में भी नहीं हूँ, नहीं योग वैराग, और ना ही किसी भी प्रकार के वैराग में, योग वगैरह जो संन्यास लेते हैं। खोजी होए तो तुरंत मिलूं, मिलही पर भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास। तो यानी खोजी हुई तो तुरंत मिले, यानी तुमने मुझे सच्चे मन से खोजा, यदि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। समझ में आया? यहाँ ईश्वर कह रहे हैं कि यदि तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, मंदिरों में ढूंढ रहे हो, मस्जिदों में, तो मैं ना तो मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना कैलाश में हूँ, ना काबा में हूँ, मैं इन जगह पर नहीं हूँ, और ना ही किसी भी प्रकार के कर्म कांडों में हूँ। यदि तुम मुझे खोजी हुई तो तुरंत, यदि तुमने मुझे कभी सच्चे मन से, यदि तुम मेरे सच्चे भक्त हो और तुमने मुझे ढूंढने का अगर प्रयास किया, तो मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा। समझ में आ रहा है ना कि मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में यानी क्षण भर की तलाश में मिल जाऊंगी, यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है ना। उसके लिए ना तो तुम्हें ये संसार छोड़कर सन्यासी बनना है, और ना ही इन सब ऊपरी दिखावों को करना है। समझ में आया? मुझे प्राप्त करने के लिए मैं तो सब जगह हूँ, सब जगह की मीन्स हर जगह ईश्वर है, हमारे अंदर ईश्वर है, बाहर ईश्वर है। जो ईश्वर है वो कहाँ है? सभी जगह वो क्या है? व्याप्त है। यदि सच्चा है खोजने वाला हो तो मैं वाकई में उससे तुरंत मिलूँगा। कहाँ मिलूँगा? उसके हृदय में मिलूँगा, उसके अपने खुद के हृदय में भी हूँगा, सामने वाला जो उसके दूसरा व्यक्ति उसके हृदय में भी मैं हूँ, मैं तो हर जगह हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु, यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, भाई हे संत जनों सुनिए, साधु सब श्वासन की कि जिस प्रकार साधु जन कहते हैं कि जिस प्रकार
हमारे अंदर सांसें बसती हैं, सांस लेते हैं ना, जिस प्रकार हम सांसों को लेते हैं, सांस बसी है, उसी प्रकार जो हमारा निराकार परमात्मा है, निराकार हमारा जो ईश्वर है, वो कहाँ निवास करता है? हमारे हृदय में निवास करता है। कहाँ बसता है? अंदर बसता है। पर हम उसे कहाँ ढूंढते हैं? यहाँ वहाँ मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, हर चीज़ में ढूंढते हैं। पर जो ईश्वर हमारा है वो कहाँ है? हमारे हृदय में रहता है। वह तुम्हारे मंदिर में ही भीतर निवास करता है, वही प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। अतः उसे खोजने में तो मन में खोजो, बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यानी जो हम लोग हैं भगवान को खुश करने के लिए करते रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या रहता है, कभी कभार हम लोग को जैसे डर रहता है कहीं हमें, तो कहते हैं ना आप कैमरे की निगरानी में, तो हम ये तो देखते हैं कि कैमरा हम देख रहा है कि किस एरिया तक कैमरा कवर कर रहा है, वो हमें देख रहा है नहीं देख रहा है, तो हम कैमरे से तो डर के रहते हैं। तो मतलब जो हमें कैमरे में देख रहा है, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो रिकॉर्ड होना। पर ये क्यों भूल जाते हैं कि जो ऊपर वाले का कैमरा है वो कभी बंद नहीं होता और उससे हम कहीं पर भी नहीं बच सकते, वो फुल टाइम चालू रहता है। वो कैमरा ऐसा है जो आपके अंदर तक की मन की बात भी सुन लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। वो ऊपर लगे हुए दीवारों पे लगे हुए कैमरे जो नहीं देख सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पर जो ऊपर हमारे परमात्मा का जो कैमरा लगा हुआ है ना, उससे हम नहीं बच सकते। तो ईश्वर कहाँ है? सब जगह है। हम सोचते कि कहीं नहीं है, कोई नहीं देख रहा, वो देख रहा है। उसका कैमरा जो है ना वो सब रिकॉर्ड करता है। तो ईश्वर सब जगह है। सबसे पहले वो हमारे हृदय में ही है। दूसरों में ढूंढने से अच्छा हम अपने अंदर ढूंढें, कहीं और ढूंढने से अच्छा हम अपने अंदर ढूंढें। ठीक है ना? तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी दे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। टाटी मीन्स छप्पर, भ्रम मीन्स भ्रम दो का एक तरीके से माया। इत चित की द्वै धूनी गिरानी, मोहे बलिड़ा भूता टूटा। कृष्णा छानी, कृष्णा मीन्स लगाव, छानी परी घर ऊपरी बुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो, बांधी निर्चू चूरे न पानी। कर कपट काया का निष्कया, हरि को गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर बान के प्रगटे, उदित बया तम खीना। तो यहाँ पर क्या है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब संतो भाई आए ज्ञान की आंधी, तो यहाँ पर जब वो कह रहे हैं कि कबीरदास जी, हे संत भाई साधु जनों, कि जब ज्ञान रूपी आंधी आई, जैसे नॉर्मली आंधी आती तो जो भी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ऐसी कपड़े वगैरह उड़ जाते, छोटे मोटे छप्पर वगैरह उड़ जाते, सामान रखे तो इसी प्रकार जब ज्ञान रूपी आंधी आई तो भ्रम की टाटी, टाटी मीन्स छप्पर, सबे उड़ाने। तो भ्रम रूपी टाटी यानी जो हमारा भ्रम रूपी जो छप्पर था, ठीक है ना, वो क्या हो गया? टूट गया, उड़ गया, उड़ाए। माया रहे ना बांधी, जो मतलब भ्रम रूपी जो छप्पर था वो क्या था? उड़ गया। माया रहे ना बांधी, जो माया रूपी रस्सी थी, यहाँ माया को क्या दिया गया? रस्सी, ठीक है ना, रस्सी का नाम। तो जो माया रूपी रस्सी थी उस छप्पर को भी नहीं बचा पाई। हित चित्त की द्वै धूनी गिरानी, तो जो माया रूपी रस्सी थी वो भी उसे छप्पर को नहीं बचा पाई। अच्छा, स्वार्थ और धन का चिंतन करने वाले मन में दोनों स्तंभ गिर गए। स्वार्थ और स्तंभ मीन्स खंभे। स्वार्थ और धन, व्यक्ति जीवन में दो ही चीज़ें करता है, एक तो धन कमाता है, दूसरा किसके लिए कमाता है? अपने लिए। तो क्या था, जो स्वार्थ और धन रूपी जो खंभे थे जिस पर वो छप्पर टिका हुआ था, वो क्या हो गए? गिर गए। छप्पर जानते हो,
इस टाइप से होता है। आपने देखा होगा झोपड़ी जब ऐसे बनी होती है, ठीक है ना। तो ऐसे करके वो झोपड़ी का जो दिया होता है, ये छप्पर, तो ये क्या हो गया, उड़ गया छप्पर। और ये क्या होगा, पिलर, यानी स्वार्थ और धन। तो जब ज्ञान रूपी आंधी आई, ठीक है ना, जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो ब्रह्म रूपी छप्पर टूट कर उड़ गया, जिसे माया रूपी रस्सी भी नहीं बांध पाई। और स्वार्थ और धन के रूपी जो खंभे थे वो क्या हो गए, गिर गए। माया गई, तृष्णा रूपी छप्पर धरती पर गिरा। तृष्णा मीन्स जो लगाव होता बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में, आप जैसे बच्चों में लगाव होना, धन मिला। जो तृष्णा रूपी छप्पर था वो कहाँ आके गिर गया, जब पिलर हट जाएंगे, यानी स्तंभ खंभे जब हट गए तो छप्पर कहाँ आके आएगा, गिरा। तृष्णा रूपी जो छप्पर था वो नीचे गिर गया। कुबुद्धि बर्तन टूट गया। कुबुद्धि नाम की कुबुद्धि, यानी जो किसी अच्छी चीज़ को ना मानना, बुरी बुरी बातों, मतलब जो हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं और उसको ही हम सही मानते हैं, सामने वाला में कितने भी अच्छे प्रयास कर रहा बताने को ना, तो ये कुबुद्धि है, सिर्फ अपने बारे में सोचना दूसरों का। तो क्या कुबुद्धि रूपी जो भी बर्तन थे वो क्या गए, टूट फूट गए, ठीक है। अब जोग जुगती करी, यानी तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबुद्धि का भांडा फूटा। तो यानी कुबुद्धि रूपी जितने भी बर्तन थे वो क्या गए, टूट गए। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चूवे ना पानी। यानी कि जो संत जन थे, साधु जन थे, ठीक है ना, जब साधु जनों ने अपने योग साधना की युक्तियों से नए छप्पर को बांधा, ठीक है ना। योग साधना से संतों ने नए छप्पर को बांधा, यानी उसमें ज्ञान होगा, अच्छी बातें होंगी। जब उन चीज़ों से ज्ञान रूपी साधनाओं से युक्त वो छप्पर को बांधा, चूहे ना पानी, निर्चू चूहे, तो उस छप्पर में से एक बूंद पानी भी नहीं टपका। इतनी तेज बारिश हुई हो, उसमें क्या है, एक बूंद पानी भी नहीं टपका। इतना मजबूती से उस छप्पर का क्या किया, निर्माण किया। इस प्रकार जब संतों ने हरि के रहस्य को जान लिया तो शरीर में बसा हुआ जितनी भी गंदगी थी, जब जितने भी हमारे संत जनते, जब उन्होंने हरि नाम का जो रहस्य था, भगवान का मतलब हमें पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया ईश्वर का, तो हमारे अंदर जितने भी गंदगी थी, कूड़ा करकट था, गंदगी बोला जाए, जो था वो क्या हो गया, बिल्कुल बाहर कर दिया उसको, हमारे अंदर की जो गंदगी थी बाहर निकाल दी। और ज्ञान रूपी उस आंधी के पश्चात भक्ति रूपी जल की वर्षा करके इसको प्रेम में हरि के सब भक्त भी गए। मतलब शरीर के अंदर हमारे हृदय में जितनी भी गंदगी थी उस सब को बाहर करके, कूड़ा करकट को बाहर करके, हमारा जो जल था हरि भक्ति से क्या कर दिया, हमारा जो हृदय था हरि भक्ति रूपी जल से क्या कर दिया, भिगा दिया। उसमें क्या कर दिया, डुबो दिया, या बोल दीजिए एकदम भिगा दिया। कबीर कहते हैं, इस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर जो भी अंधकार शेष था वह सब क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम कबीर, यानी हमारे हृदय में जितना भी अज्ञान रूपी जो अंधेरा था वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। और प्रगटे उदित भया, और जो सूर्य रूपी यानी ज्ञान रूपी जो प्रकाश होता है, मतलब ये बोला जाए ज्ञान रूपी जो सूर्य होता है वो क्या होता है, प्रकट हो जाता है, ठीक है ना। तो यही ये चैप्टर जो दिया हुआ है, तो ये दोनों क्लियर हो गया। अब हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर इसके करते हैं। देखिए एक बात करा करिए स्टूडेंट्स, आप लोग ना क्वेश्चन नहीं करते, जैसे किसी चीज़ में कोई डाउट हो रहा है तो क्वेश्चन नहीं करते, क्वेश्चन जरूर किया करिए। देखो जो स्टूडेंट प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन करता है,
वो एक बार मूर्ख कहलाता है। लोग बच्चे कहते हैं ना कितने क्वेश्चन करता है, वो समझ में नहीं आया, टीचर ने समझाया, मैं तो नहीं पूछता, मुझे तो सब समझ में आया और बाद में पूछूंगा सामने, तो ये चीज़ गलत है। जो स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न करता है, वो सिर्फ एक बार मूर्ख बनता है, और जो क्वेश्चन नहीं करता वो जीवन भर मूर्ख रहता है। अगर आपको किसी भी तरीके का कहीं पे भी, क्या यहाँ मैं नहीं कह रही, मेरे वीडियो में कभी भी अपनी लाइफ में अगर कहीं पे भी किसी से भी कोई डाउट हो तो उस डाउट को क्लियर करने में कोई बुराई नहीं है। किसी दुविधा के साथ चलने से अच्छा उस डाउट को क्लियर करें। तो मैं जैसे कह रही ना, जो व्यक्ति प्रश्न करता है वो एक बार मूर्ख होता है, और जो प्रश्न नहीं करते वो जीवन भर मूर्ख रहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, हमने जैसे बोला था क्वेश्चन शब्द का, दोनों का हम थोड़ा थोड़ा करते हैं। ज्ञान की आंधी का भक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी आने से भक्ति के मन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके अंदर जितने भी भ्रम थे वो दूर हो जाते हैं। माया, मोह, स्वार्थ, धन, तृष्णा, कुबुद्धि आदि विकार समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद उसके शुद्ध मन में भक्ति और प्रेम की वर्षा है, जिससे जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। ठीक है ना। यानी जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान रूपी जो आंधी आती है तो उसके अंदर जितने भी भ्रम थे, अज्ञान रूपी, वो दूर हो जाते हैं और उसका जीवन क्या हो जाता है? प्रकाशित हो जाता है। अगला है, कबीर के अनुसार काबा कब काशी हो जाता है? जब मनुष्य का मन हिंदू मुसलमान के ऊपरी भेदभाव से ऊपर उठ जाता है तो काबा काशी हो जाता है। यानी जब मनुष्य के मन से जो हिंदू मुसलमान का भेदभाव दूर हो जाता है तो काबा क्या बन जाता है? काशी बन जाता है। मैं तो तेरे पास में कवि क्या कहना चाहता है? कबीर, मैं तो तेरे पास के द्वारा कबीर कहना चाहता है कि ईश्वर हर प्राणी के हृदय में समाया हुआ है, वह हर क्षण उसके साथ लगा रहता है। यानी हमने अभी पहले वाले में बताया कि ईश्वर हमारे साथ हर समय रहता है, हमारे साथ हम जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उसमें भी वो देखता है और बुरे कर्म कर रहे हैं उसे भी वो देख रहा है। तो ईश्वर हमेशा कहाँ रहता है? हमारे साथ रहता है। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलता है और कहाँ नहीं मिलता? कबीर के अनुसार ईश्वर सबकी सांसों में मिलता है, वह मंदिर, मस्जिद, काबा और कैलाश में नहीं मिलता। ठीक है ना। कबीर ने ईश्वर की स्थिति को कहाँ कहाँ नकारा है? यही हो गया ना, कहाँ कहाँ नकारा? मंदिर, मस्जिद, काशी, कैलाश, यानी कर्म कांडों वगैरह में ईश्वर नहीं है क्या? अगला है, कबीर के पद आज पहले से भी अधिक प्रासंगिक हैं, तर्क सहित समझाइए संक्षिप्त में। कबीर ने अपने पदों में ईश्वर भक्ति और सबकी समानता का संदेश दिया है। आज के युग में सर्वाधिक सांप्रदायिक झगड़े और नास्तिकता मीन्स जो ईश्वर को नहीं मानता, ठीक ना, फैली हुई है। अतः कबीर की वाणी आज के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। तो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर हम यहीं फिनिश करते हैं। अपना ये वाला चैप्टर यहीं फिनिश होता है, उसके साथ साथ वीडियो भी फिनिश करते हैं। अपने नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे आपसे स्टूडेंट्स। अच्छा, थोड़ा सा जैसे कि मैं कहती हूँ, क्वेश्चन अभी मैंने बोला आपसे करते रहिए, कहीं कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए। देखो क्या है, अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखोगे ना, अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखोगे तो आपकी जो गलतियां हैं वो कल आपके लिए सीढ़ियां बनने का काम करेंगी। अपनी गलतियों से कुछ सीखो, समझ में आए? अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखोगे तो आपकी वही गलतियां आपके लिए सीढ़ियों का काम करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ
टेक केयर, बाय बाय।